गुड आफ्टरनून बच्चों। बच्चों हम वीडियो 4 में क्या लिया था? वीडियो 4 में चिड़ियाघर पार्ट को लिया था और आज वीडियो 5 में बदसूरत ऊंट लेसन नंबर 5। बच्चों बदसूरत ऊंट किसे कहते हैं पता है आपको? ऊंट यानी क्या? यहाँ पर जो दिया है कैमल, तो कैमल है क्या करता था? कैमल हमेशा दूसरों की निंदा करता था। तो इस पार्ट में हम आप देखिए कैसा है। यहाँ पर एक ऊंट है, एक क्या है, भैंस है, गाय है, तोता है। तो बच्चों यहाँ पर इस पार्ट को लेंगे तो बदसूरत ऊंट, द अगली कैमल। एक बार एक ऊंट था, दूसरों की निंदा करने की उसकी बुरी आदत थी। हमेशा दूसरे जानवरों और पक्षियों की सफ़ेद सूरत की खिल्ली उड़ाता था। बच्चों खिल्ली उड़ाना यानी मजाक करना। उसके मुंह से कभी किसी जानवर की तारीफ नहीं निकलती थी। इसी कारण जंगल में जंतु उससे बचकर रहना पसंद करते थे। उसके साथ बात करने में किसी भी जानवर की रुचि नहीं थी। बच्चों यहाँ पे क्या है कि एक ऊंट रहता है। वो ऊंट इतना कि उसके अंदर इतनी बुरी आदत थी कि हमेशा वो जो भी दूसरे जानवर दिखाई देती थी तो उनकी निंदा करती थी। ऐसा उसे निंदा करने से अच्छा लगता था, तो दूसरों की खिल्ली उड़ाता था। खिल्ली उड़ाना यानी बच्चों मजाक उड़ाना, मजाक करना। तो इस तरह से उसे दूसरों की निंदा करना, उनके साथ खिल्ली उड़ाना, इस तरह से उसे पसंद था। लेकिन इस तरह से दूसरे जानवर इससे बहुत डरते थे। जब भी कोई दूसरे जानवर उसके सामने आते थे तो वो डर के मारे छुप जाते थे या चले जाते थे, क्योंकि उसके सामने अगर वो जानवर आते तो उनकी भी मजाक उड़ाता था। कौन? ऊंट। इस तरह से कोई उसके साथ बात नहीं करते थे और उसको देखते ही वो डर के मारे चले जाते थे। उसके साथ बात करने में किसी जानवर की रुचि नहीं थी। क्यों रुचि नहीं थी? क्योंकि वो ऊंट इनकी निंदा करता था, उसके उनके शरीरों की वो हर प्रकार के नामा रखता था, इसलिए कोई जानवर उसके सामने नहीं आया करते थे। फिर ऊंट जब गाय को देखा तो गाय से वह कहता, जरा अपनी शक्ल तो देखो, कितनी बदसूरत हो तुम। हड्डियों का ढांचा मात्र है तुम्हारा शरीर, लगता है तुम्हारी हड्डियां खाल फाड़ कर किसी भी क्षण बाहर निकल आएगी। इस तरह से गाय से ऊंट ने कहा, अरे तुम्हारा शरीर देखो, पूरी हड्डियां दिखाई दे रहा है, कभी भी किसी भी क्षण पल में तुम्हारी हड्डियां ऐसा खाल फाड़ कर बाहर आ सकती है। तो इस तरह से निंदा गाय की ऊंट ने की। तो फिर भैंस दिखाई दिया, तो भैंस से वो कहता, ऊंट ने कहा, सचमुच तुम्हें तो विधाता ने जुल्म ही ढाला है। उसने तुम्हें काली कलूटी बनाया है, ऊपर से तुम्हारे ये टेढ़े मेढ़े सिंग तुम्हें और भी कुरूप बनाते हैं। देखो कैमल बफेलो से क्या कहा, अरे तुम्हारा जो शरीर है वो काला कलूटा है और ये तुम्हारे जो ये चाल है वो टेढ़े बेढ़े है। टेढ़े मेढ़े रहने से तुम्हारे सींग है वो भी कुरूप। तो इस तरह से जैसा चाहे वैसा उनके शरीर की वो निंदा करता था। फिर आई तोता। फिर ऊंट ने तोते से कहा चिढ़ाते हुए, तुम्हारी टेढ़ी लाल मिर्च सी यह चोंच बनाकर विधाता ने तुम्हारे साथ मजाक किया है, तुम वास्तव में बड़े बदसूरत लगते हो। फिर तोते से कहा, अरे तुम्हारी चोंच देखो, यहाँ पर है ना चोंच, तो ये चोंच देखो कितनी लाल है और भगवान ने, विधाता यानी भगवान ने तुम्हारे साथ इस तरह से चोंच बनाकर मजाक किया है। तो इसको भी ऊंट ने नाम रख दिया। फिर वह जिस भी जानवर की खिल्ली उड़ाता बेचारा वह दुखी होता, परंतु फिर भी उससे चुपचाप बच निकलते थे। कोई उसके मुंह नहीं लगते थे। वो जो भी हर एक जानवरों के उल्टे सीधे नाम रखता था तो कोई जानवर उसके सामने कुछ नहीं बात करते हुए, उल्टा जवाब नहीं देते हुए वहां से चुपचाप चले जाते थे। बच्चों यहाँ पर दिख रहा है एक, फिर वही कैमल और यहाँ पर लोमड़ी यानी फॉक्स। तो हाथी से वह कहता, ऊंट ने फिर हाथी से कहा, भैया तुम तो सचमुच ही कार्टून लगते हो। जरूर भगवान ने यानी विधाता ने तुम्हें मजाक के क्षणों में बनाया होगा। तुम्हारे पहाड़ जैसी शरीर, छोटी सी पूंछ लगाकर उसने तुम्हारे साथ मजाक ही किया है। तुम्हारी सूंड
पैर, शरीर के अन्य अंग भी इतने भद्दे लगते हैं कि पूछो मत, तो चुप रहने में ही भला है। तो ऊंट ने हाथी से कहा, अरे हाथी महाराज, तुम्हारा शरीर इतना मोटा है और जैसे पहाड़ के जैसा, और तुम्हारा इतनी छोटी पूंछ है, टेल, तुम्हारे इतनी पहाड़ जैसे शरीर पर इतनी छोटी सी पूंछ है, और इस तरह से तुम्हारा सूंड, तुम्हारा पैर इतने बड़े बड़े हैं, तो तुम एक कार्टून के जैसे लगते हो। तो इस तरह से भगवान ने तुम्हारे साथ मजाक ही किया है। तो इस तरह से फिर एक दिन ऐसी घटना घटी कि मुलाकात जंगल के एक चतुर लोमड़ी से हुई। तो एकाएक ऊंट के साथ ऐसी ही घटना घटी, जब वो जंगल से जा रहा था तो उसी समय उसके सामने ये लोमड़ी आई। लोमड़ी आने से लोमड़ी बहुत सयानी और निडर थी। निडर यानी बिना डर, किसी के सामने डरना नहीं, धैर्य से आगे रहना। सयानी यानी बहुत चतुर, होशियार था। कौन? यह लोमड़ी। वह किसी से भी कोई भी बात उसके मुंह पर कह देती थी। वह ऊंट की बुरी आदत के बारे में जानती थी। यानी बच्चों, यहाँ पर लोमड़ी को मालूम था कि ऊंट सभी जानवरों को इस तरह से नाम रखता है, उसकी किल्ली उड़ाता है। यह बात लोमड़ी को पता था, और वो किसी के बातों को भी कभी सुन नहीं लेता था, जो भी हो मुंह तोड़ जवाब देता था। तो उसी तरह से ऊंट के बारे में लोमड़ी को पता थी, और वह इसलिए ऊंट के कुछ बोलने से पहले ही लोमड़ी ने कहा, अरे ऊंट, तू जानवरों की शक्ल सूरत का मजाक उड़ाने की अपनी गंदी आदत छोड़ दो। जरा अपनी शक्ल तो देखो, तुम्हारा टूंट सा लंबा चेहरा, पत्थर जैसी आंखें, पीले पीले गंदे दांत, टेढ़े मेढ़े बद्दे पैर, और पीठ पर यह मोटा सा कुबड़ बोलते बच्चों यहाँ पर। ये देखो, लंबे लंबे पैर है, लंबा गर्दन है, पीठ पर इस तरह से कुबड़ है। तो यह सब लोमड़ी उसके मुंह खोलने से पहले लोमड़ी ने उसकी बुराई के बारे में बोल दी। तो इस तरह से सभी जानवरों में सबसे बदसूरत तू ही है। ये उनमें शायद ही कोई खामी हो, खामी यानी कमी, पर तुझ में तो खामियां ही खामी है। उनमें जो कमी है, लेकिन तुम्हारे में तो सभी कमी ही कमी है। लोमड़ी की खरी खरी बातें सुनकर ऊंट का सिर शर्म से झुक गया। सिर शर्म से झुकना, इसका मतलब है शर्मिंदा होना। उसने लोमड़ी से माफी मांगी और भविष्य में फिर कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाया। इस तरह से उसे सबक मिले। किससे सबक मिले? लोमड़ी से। तो इस तरह से ऊंट को लोमड़ी से सबक मिली और उसकी गलती उसने पहचान ली, और तब से वो किसी जानवर का मजाक नहीं उड़ाने लगा। अब वहाँ भी जंगल में अन्य जानवरों के साथ मिलजुल कर रहने लगा। उससे बात करने में कोई जानवर अब नहीं घबराते थे। उसकी बुरी आदत छूट जाने के कारण जंगल में भाईचारा और शांति का वातावरण बन गया। बच्चों, तो इस तरह से लोमड़ी की बातों से वो समझदारी में, अपनी सोच समझदारी में बदल दिया, और तब से वो किसी जानवर के पास जाकर उनकी निंदा न करते हुए बल्कि उनके साथ मित्रता का व्यवहार करने लगा, प्यार से रहने लगा। इंसान को जब अपनी गलती मालूम होती है तभी हम सुधरते हैं और उस गलती का हम प्रायश्चित कर लेते हैं, और दूसरों से भी हम गलती न करते हुए उनके साथ प्यार से और दोस्तानी से बर्ताव करते हैं। तभी तो यहाँ पर इस कहानी में सबक ऊंट को मिली। समझ में आया बच्चों? तो मैंने आपको यहाँ पर मीनिंग्स लिखी हूँ टेक्स्ट बुक्स में से, आप लोग देख कर लेसन अच्छी तरह से पढ़ लो और नोटबुक में डायग्राम करो और मीनिंग्स लिखो, और उसके बाद में क्वेश्चन आंसर आपको लिखवा दूंगी। समझ में आया बच्चों? ओके। ऊंट में कौन सी बुरी आदत थी? ऊंट में दूसरों की निंदा करने की बुरी आदत थी। ऊंट ने गाय की निंदा क्या कह कर की? कि गाय से क्या कहा उन्होंने? कि तुम्हारा शरीर इतना बदसूरत है कि हड्डियों का ढांचा मात्र है तुम्हारा शरीर, कभी भी किसी भी क्षण में फाड़ कर वो हड्डियां बाहर निकल आएगी। और थर्ड में हाथी के बारे में क्या कहा ऊंट ने? कि बच्चों, यहाँ पर तुम कार्टून के
के जैसे लगते हो, पर्वत जैसा तुम्हारा मोटा शरीर है, छोटा सा पूंछ है और इस तरह से सूंड है, बड़े बड़े पैर है। तो इस तरह से उन्होंने इस हाथी के बारे में उनने कहा। लोमड़ी ने उनका अहंकार कैसे तोड़ा? उसकी बुराइयां उसे दिखाकर, बोलकर कि तुम्हारी आंखें बड़े बड़े हैं, तुम्हारी पीठ पर इस तरह से कुबड़ है, लंबे लंबे पैर है, लंबा सा गर्दन है। तो इस तरह से उसकी गलती उसको ही बता दी। इस तरह से उस लोमड़ी ने ऊंट की अहंकार तोड़ दी। लोमड़ी की बातों का ऊंट पर क्या प्रभाव पड़ा बच्चों? कि कभी किसी से निंदा नहीं करना, है कि नहीं? दूसरों की निंदा नहीं करना, दूसरों की निंदा करने से पहले अपनी बुराई को देख लेना, उसको सुधार लेना। यहाँ उन्होंने लोमड़ी से ऊंट ने सीख ली। समझ में आया बच्चों? तब मैंने आपको मीनिंग्स लिखी और यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स भी मैं बोर्ड पर लिखा के दूंगी। और आगे अच्छे हैंडराइटिंग में आप लिखना, डायग्राम करना और लेसन को अच्छी तरह से पढ़ना। समझ में आया?